पीएफआई परेड में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा आपको बता दें, दिल्ली पीएफआई अध्यक्ष परवेज के घर से टैब बरामद किया गया है। तो देखिए टैब बरामद किया गया है और ऐसे में इस टैब से और क्या कुछ सामने आता है, क्योंकि जो सबूत मिल रहे हैं उन्हें खंगाला जा रहा है। मोहित लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। मोहित, जो परवेज है दिल्ली पीएफआई अध्यक्ष, उनके घर से एक टैब को बरामद किया गया, क्या लग रहा है कि अब जो ये टैब है इसमें भी तमाम खुलासे हो सकते हैं जब इसकी जांच की जाएगी कि अंदर इससे और क्या क्या निकलकर सामने आता है, क्या क्या डेटा इसके अंदर होगा? देखिए, पहले जब ईडी की रेड हुई थी उस दौरान जो है प्रवेश के यहाँ से एक टैब बरामद हुआ था। उस टैब में एक लंबी कन्वर्सेशन मिली थी एक राज्यसभा एमपी के साथ, जो एक बड़ी पार्टी के राज्यसभा एमपी हैं, और वो एंटी जो सीए प्रोटेस्ट चल रहा था उसके दौरान उसको लेकर ही उसमें एक बहुत लंबी चैट थी, जिस चैट को जो है वो ईडी ने देखा था और खंगाला था। तो उसके अंदर कई बातें जो टेरर फंडिंग को लेके थी, कई फंड रेज करने को लेके थी, तो उसमें कई बातें थी जो लगातार उन बातों को जो है उन बातों पे जो एजेंसी है वो आगे संज्ञान लिया था, एजेंसी उस पर चर्चा कर रही थी। और आज भी अगर बात करें तो आज जो एनआईए की रेड हुई है, ईडी की जॉइंट जो रेड हुई है, उसके दौरान भी कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मिले हैं इस पीएफआई के ऑफिस से। ये शाहीन बाग स्थित पीएफआई का हेड ऑफिस है। यहाँ से जो लैपटॉप, कंप्यूटर्स, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क बरामद हुए हैं उनको अब खंगाला जा रहा है। उनसे जो डिटेल्स हैं वो ली जा रही हैं, इसमें किस तरीके की बातें होती थी, ब्रोशर्स हैं वो लिए जा रहे हैं। लेकिन एक बार आपको तस्वीरें दिखाएं तो यहाँ पर बोर्ड लगे हुए थे पीएफआई के, जिनको देर रात हटाया गया है रेड के बाद। यहाँ पोस्टर्स लगे हुए थे पीएफआई के समर्थन के, जो पीएफआई जो मैसेज लोगों को देना चाहता है उसके पोस्टर्स यहाँ लगे हुए थे, उन पोस्टर्स को यहाँ से फाड़ा गया है। तो आप समझ सकते हैं कि जब रेड हुई है उसके बाद यहाँ पर किस तरीके का आलम है। फिलहाल यहाँ पे रेड के बाद जो इनका फर्स्ट फ्लोर पे जो ऑफिस है, अगर आपको उसका रास्ता दिखाए, वो रास्ता यहाँ से जाता है। उस फर्स्ट फ्लोर के ऑफिस को भी सील किया गया है, बाकायदा उसमें एनआईए की सील लगी है और अब उसमें भी किसी की एंट्री के लिए मना किया गया है। और इस बिल्डिंग में ये एक बिल्डिंग कमर्शियल बिल्डिंग है, इसमें कई तरह के ऑफिस चलते हैं। उसी बिल्डिंग के अंदर ये पीएफआई का हेड ऑफिस चल रहा था, जिसको देर रात यहाँ पर रेड करके सील किया गया। और आप देखिए किस तरीके से बाहर जो पोस्टर फटे हुए हैं, पोस्टर्स पे जो है पीएफआई के वो मैसेजेस थे जिनको वो जनता तक पहुंचाना चाह रहे थे, उन पोस्टर्स को फाड़ा गया। यहाँ पे जो बोर्ड लगा हुआ था पीएफआई का, उस बोर्ड को यहाँ से हटाया गया है। ठीक है, मैं मोहित आपके पास लौटूंगी, लेकिन पुलकित भी हमारे साथ बने हुए हैं। पुलकित, आपके पास क्या कुछ जानकारी? देखिए, आपको तस्वीर दिखा देता हूं। गृह मंत्री अमित शाह के साथ मीटिंग चल रही है और ये मीटिंग बहुत अहम मानी जा रही है। इसमें एनएसए अजीत डोभाल है, एनआईए के डीजी हैं और साथ में होम सेक्रेटरी हैं। और जितनी रेड एनआईए की चल रही है, तमाम जो ब्रीफिंग है वो अंदर दी जा रही है कि किस तरीके से पीएफआई पर पूरे देश में शिकंजा कसने की तैयारी है और साथ ही अभी तक क्या क्या कुछ मिला है, क्योंकि पूरे देश में एनआईए के ये ऑपरेशन चल रहा है और अब तक का सबसे बड़ा ये ऑपरेशन माना जा रहा है। उसी को लेकर अंदर ब्रीफ किया जा रहा है कि क्या क्या अभी तक मिला है और तमाम जो तैयारियां हैं वो किस किस चीज को लेकर है, ये अंदर ब्रीफिंग चल रही है। जी, तो देखिए पुलकित बता रहे हैं कि अंदर यहाँ पर ब्रीफिंग चल रही है, जो अभी तक जानकारी मिली है उसके साथ आगे किस तरीके से बढ़ना है। रविकांत भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रविकांत, एक तरफ मीटिंग चल रही है क्योंकि अभी तक 106 गिरफ्तारियां इस पूरे मामले में हो चुकी है, एनआईए और ईडी संयुक्त छापेमारी कर रही है, इसको लेकर बैठक भी जारी है। क्या लग रहा है कि कब तक ये बैठक पूरी हो जाएगी और क्या निर्णय आज लिया जा सकता है? क्या पीएफआई एक पूरी तरीके से प्रतिबंधित हो जानी चाहिए, क्योंकि कुछ राज्य जहां पर हमने देखा इस पर पहले से ही बैन लगाया हुआ है, लेकिन अगर पूरी राज्य की बात करें तो ऐसा नहीं है। रविकांत, तो देखिए रविकांत हमारे साथ जुड़े हुए वो बताएंगे, लेकिन टाइम्स नाउ भारत पर आपको वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पीएफआई के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर उतर चुके हैं क्योंकि बहुत बड़ी छापेमारी की गई है। देखिए, अभी तक पीएफआई का जो हाथ है वो तमाम चीजों में सामने आया है। संदिग्ध गतिविधियों में शामिल होने को लेकर छापेमारी की गई, तमाम इनपुट्स ऐसे जो एजेंसियां हैं उनको मिली थी, लेकिन इसी के साथ अब पीएफआई के कार्यकर्ता हम आपको दिखा रहे हैं जो सड़कों पर बैठ चुके हैं। अनुज भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनुज, एक बात और स्पष्ट हो जाती है कि पीएफआई जिस तरीके से संदिग्ध गतिविधियों में शामिल रहा है, हमने तमाम चीजें ऐसे देखी है अभी तक, कहीं ना कहीं कुछ राज्यों में पीएफआई प्रतिबंधित है, लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर पीएफआई प्रतिबंधित नहीं है। क्या लगता है, इतनी बड़ी छापेमारी के बाद, इतनी बड़ी कार्रवाई के बाद क्या फैसला लिया जा सकता है पीएफआई को लेकर, कोई बड़ा? जी बिल्कुल, और जिस तरीके से इस बार ये छापेमारी की गई और तमाम जगहों पे कई राज्यों में करीब 10 से ज़्यादा राज्य हैं जहां पर ये छापेमारी की जा रही है। 80 से ज़्यादा ठिकाने हैं, चाहे नॉर्थ इंडिया की बात करें या दक्षिण भारत की बात किया जाए, तमाम जगहों पे जो छापेमारी की गई और
सबसे बड़ी बात यह है कि एनआईए के पास बाकायदा लीड्स थी। एनआईए के साथ ईडी की टीम जो है वो भी छापेमारी कर रही है। ऐसे में निश्चित तौर पर पीएफआई को लेकर एक बड़ी कार्रवाई की आशंका जो है वो जताई जा रही है, क्योंकि लगातार पीएफआई को लेकर सवाल खड़े होते रहे हैं। निश्चित तौर पर चाहे इनकी गतिविधियों की बात किया जाए, फुलवारी शरीफ में जिस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से इस्लामिक राज्य बनाने की बात जो है वो कही जा रही थी, और कई ऐसी हाल फिलहाल में हिंसा हुई, हाल फिलहाल में कई ऐसे मामले हुए जिसमें कहीं ना कहीं पीएफआई का रोल जो है वो देखने को मिला। इसको लेकर जिस तरीके से ये कार्रवाई हुई उससे कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि जल्द ही पीएफआई के खिलाफ एक बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। आपके पास लौटूंगी लगातार, क्योंकि ये बड़ी कवरेज टाइम्स ऑफ भारत पर जारी है। हमारे तमाम सहयोगी बने हुए लौटूंगी आप सभी के पास।